चलो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक शायर है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, दाग दहलवी करके। तो वो कहते हैं कि उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, उर्दू है जिसका नाम हमें जानते हैं दाग, सारे जहान में चर्चा मेरी ज़बान का है। मतलब पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर देखा जाए जितनी मिठास उर्दू के अंदर पाई जाती है, अगर मतलब बात ये है कि जहाँ हम अगर सीख जाएं तब उर्दू के अंदर जितनी मिठास है उतनी मिठास आई थिंक किसी और भाषा में नहीं। अगर अच्छा मान कर चलो, हम लोग बोलते हैं ना, कितना बड़ा धनाढ़ इंसान को आपने देखा होगा, यू मे हैव सीन, आपने देखा होगा, बहुत धनाढ़ इंसान है, लेकिन उर्दू अगर उसके पास है तो वो बोलता है कभी भी आइए ना, कभी मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए। क्या बोलेगा? कभी मेरे गरीब खाने पे तशरीफ़ लाइए। तो ये गरीब खाना अगर इसका आप बोलोगे अंग्रेजी, तो आप बोलोगे पुअर हाउस पे आओ ना मेरा एक दिन। तो ये पुअर हाउस का मतलब ही समझ में आ जाएगा, साला ढकेलुआ इंसान है। वहाँ ये मतलब नहीं आएगा, लेकिन गरीब खाना जैसे हम बोलते हैं ना, तो हमको समझ में आता है कि बंदे के अंदर झुकाव एक तरह से दिख रहा। तो उर्दू इतना मतलब मिठास रखता है अपने अंदर। उर्दू इस उद्देश्य से भी आप मत सीखो, आप मकसद इसके पीछे जॉब भी मत रखो। इसके अंदर इतनी ज़्यादा, हम लोग बोलते हैं ना, बचपन में आपने देखा होगा, जैसे हम लोग बहुत बचपन में थे तो हम लोग पहले लिखते थे ना, ऐसे आता था एग्जाम में कि इस सवाल के जवाब में अपना कलम बंद कीजिए। अब कलम बंद कीजिए, तो बच्चा थे 2 साल 3 साल 5 साल का बच्चा थे, मदरसे में ऐसे मिल जाता था, कलम बंद करने का मतलब ढक्कन में डाल दो। कलम बंद, हाँ, बैठ गए लगा करके, वही चीज थी। हम्म, इंटरव्यू में पास करेगा, सही बात है। तो उर्दू से हिंदी इस्तिलाहात पे कुछ हम वर्ड देख लेते हैं, अज़दाद पे भी हम पढ़ा देंगे, कल का क्लास ले लेंगे, दिक्कत नहीं है। अगर बोलोगे तो आज भी कुछ लिखवा देंगे, और मुंह से भी लिखवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक वर्ड है, आप लिखो तो जल्दी से। जैसे अगर हम लोग बोले अदालती, अदालत, अदालती हाकिम, अदालती हाकिम, अदालत बताया था ना, अदालत न्यायालय, वेरी गुड, अदालती। अब इसको हाँ थोड़ा सा पैटर्न बदलोगे ना तो समझ में आएगा, समझ में आएगा। तो अदालत न्यायालय, और अदालती न्यायिक, वेरी गुड, और हाकिम, सब अलग अलग तोड़ तोड़ करके वर्ड बताया हुआ पहले के क्लास में। और हाकिम, हाकिम का मतलब क्या बोलते हैं हम लोग? अधिकारी बोलते हैं ना, अधिकारी। तो पद अधिकारी लिख दो साथ में, न्यायिक पद अधिकारी। इसी से एक वर्ड बना, इसी से एक वर्ड और बड़ा बढ़ा लो आप लोग। ऊपर में लिखे थे अदालती, नीचे में लिख लो आप लोग मकामी, मकामी। ओ, मकामी हाकिम। तो मकामी का क्या हो जाएगा? मकामी, मकाम, वर्ड बना करके सीखो, मकाम का हिंदी। हाँ बोलो, बोलो, मकाम का हिंदी स्थान, वेरी गुड। तो मकामी स्थानीय, वेरी गुड, स्थानीय।
अगर मैं बोलूँ तशद्दुद, इसका हिंदी बताओगे आप लोग? तशद्दुद देखो लिखा है कैसे, तशद्दुद। गुरेज करना या परहेज करना? परहेज करना। गुरेज करना या परहेज करना? तशद्दुद से गुरेज करना। गुरेज मतलब तशद्दुद से गुरेज करना या परहेज करना? तशद्दुद से गुरेज करना या परहेज करना? तो तशद्दुद, तशद्दुद। तो तशद्दुद, इसका हिंदी बताओ तशद्दुद का। एक वर्ड आप लोग सुनो, एक वर्ड आप लोग सुनो, उसका हिंदी आप लोग दिमाग पे जोर लगाओ। गांधी जी वायलेंस को पसंद करते थे या नॉन वायलेंस को पसंद करते थे? वहां से पकड़ो वर्ड। अब कहानी पकड़ा जाएगा, अंग्रेजी से हिंदी पकड़ो। वायलेंस व्यक्ति थे या नॉन वायलेंस थे? वहां से पकड़ करके देखिए। नहीं पकड़ा या हिंसकवादी थे या अहिंसा को पसंद करते थे? हिंसा को या अहिंसा को? तो अब इसका हिंदी बताओ। तशद्दुद से गुरेज करना, गुरेज का मतलब परहेज करना या गुरेज करना? अपने आप को रोकना, परहेज करना, रोकना, बचाना खुद को। लड़ाई लड़ाई झगड़ा, लेकिन लड़ाई झगड़ा के जगह तशद्दुद के लिए प्योर वर्ड अभी बताएं, हिंसा से गुरेज करना या हिंसा से बचना, दूर रहना। तो अब बताओ, हिंसा से परहेज करना या गुरेज करना या बचना या रोकना, तो गांधी जी हिंसकवादी थे कि अहिंसकवादी थे? जब हिंसक होंगे तो लड़ाई झगड़ा को पसंद करते थे। अहिंसावादी थे, अहिंसावादी थे। हम्म। इजाफी, इजाफी या जायद बोलते हैं ना कि कोई चीज जायद है, ये इजाफा हो गया इसके अंदर। हाँ क्या होगा? हाँ जायद, ज्यादा। एक वर्ड ऐसे मिलता जुलता कंफ्यूजन वाला वर्ड है, जैसे एक वर्ड आता है देखो जायद। तो देखो जायद और जायद, जायद का मतलब होता है किसी चीज में इजाफा हो जाना, बढ़ोतरी हो जाना। और जाय का मतलब हो जाता है लॉस हो जाना, है ना? तो देखो दोनों का लिखावट में देख लो, जाद है और जे है। इस पे फर्क करना हम लोग को एग्जाम में भी। देखो ये जायद का मतलब बदल जाएगा। हम उर्दू, उर्दू ही एक ऐसी जबान है ना जहाँ पे याद रखिएगा, सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सिंबल मतलब सिंबल ही। अब देखो ना, एक वर्ड है, आप बोलते हो इसके ऊपर में दे दो तो खुदा हो गया, नीचे में दे दोगे तो क्या हो गया? खुदा हो गया। एक एक सिर्फ ये का फर्क है ना। एक बिंदु कह सकते हो, एक टिकुली कह सकते हो, और कह सकते हो। उसके उसके फर्क से देखो कितना आसमान जमीन का फर्क हो जाता है। तो वर्ड पे हमको पकड़ बनाना याद रखिएगा, जायद जे से लिखेंगे, ना के जाद से या जीम से, किसी चीज से।
ये दिमाग में रखिएगा। तो क्या बोलिएगा, जायद या इजाफी? इजाफी बोले ना, मेरे पास ये इजाफी चीज है, ले जाओ तुम अपने पास, मेरे काम का नहीं है। तो इजाफी का हिंदी बताओ। बढ़ोतरी नहीं, बढ़ोतरी तो ऐसे बोल दिए थे। और कोई वर्ड तुम्हारे पास? और कोई अतिरिक्त काम नहीं है? कोई अतिरिक्त काम नहीं है? इजाफी काम नहीं है आपके पास, तो अतिरिक्त क्या हो जाएगा? चलिए लिख लीजिए जल्दी से। अतिरिक्त लिखे ना, अतिरिक्त, जायद, इजाफी, अतिरिक्त। क्या लिखा हुआ है? क्या टाइमिंग चल रहा? टाइमिंग, हाँ हो रहा है। बताओ तो लिखा हुआ क्या है यहाँ पे? वेरी गुड, क्या लिखा हुआ? नोट इस्तीफा, 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 ताकि नीचे जेर, इस्तीफा। क्या? हाँ, एन के बाद फा है, इस्तीफा। और क्लियर कर देखा? एक कवायद के रूप से अगर देखा जाए तो ये वाला या को हम लोग क्या बोलेंगे, ये कौन सा या है? हमने भी इससे पहले बहस किया था कवायद के ये पेरों पे, कि तीन वर्ड्स ऐसे होते हैं, तीन अल्फाज ऐसे होते हैं जो हमारा साकित हो जाता है, गिर जाता है, जिसको आप लोग अंग्रेजी की दुनिया में वॉवल कहते हो, और उर्दू की भाषा में उसी को हम लोग हरूफ इल्लत कहते हैं। क्या कहते हैं? हरूफ इल्लत कहते हैं। और उसी को हिंदी की भाषा में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं, बोलो। हम्म, हाँ वेरी गुड। क्या बोलते हैं? दो होता है, एक होता है व्यंजन, एक होता है, तो वही वर्ड हो जो आ ई की मात्रा जो होता है, ये सारे के सारे क्या होते हैं? स्वर्ण होते हैं। ये हर वर्ड के अंदर आते हैं, लेकिन इसका मतलब इसका वर्ड जाहिर नहीं होता। जैसे हम लोग बोलते हैं आम, आम में अ के बाद फिर अ की मात्रा देते हैं, लेकिन ऑलरेडी अ में भी एक मात्रा अ की है, तो स्वर्ण है वो। इसी को हम लोग उर्दू में बोलते हैं हुरूफ इल्लत। और उसी को जो हमारा वर्ड नहीं गिरता है, जो हमारा वर्ड खत्म नहीं होता, उसी को हम लोग बोलते हैं हुरूफ सही। दोनों वर्ड याद रखना, हुरूफ इल्लत और हुरूफ सही। हुरूफ सही को ही आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो कॉन्सोनेंट। क्या बोलते हो? कॉन्सोनेंट, जो किसी भी हाल में गिरेगा नहीं। देखिए याद रखिएगा, या भी दो तरह का होता है, एक होता है या मारूफ और एक होता है या मजहूल। वेरी गुड। या मजहूल का मतलब वो या जो गिर जाए, उच्चारण करने में, तलफ़ुज़ करने में गिर जाए। देखो इसका कर रहे हो तुम लोग तलफ़ुज़ पढ़ने में, कर रहे हो? नहीं ना कर रहे हो? बोलना, अगर इसको हम लोग उच्चारण करते तो क्या बोलते? इस्तफी। या कि अगर करते तो, लेकिन बोल रहे इस्तफा। जैसे ईसा, मूसा, इसमें जो या आता है वो गिर जाता है। तो इस्तीफा में देखो या मजहूल है। अगर आपसे ये कवायद के रो से पूछ ले ये कौन सा या है, तो क्या बोलेंगे? या मजहूल। कोई वाव का एग्जाम्पल दो जिसमें वाव मजहूल का प्रयोग किया गया है, इस्तेमाल किया गया है। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिए थे, मुंह पे रखने वाला। बताओ जल्दी से, कौन ऐसा वावे मजहूल का एक एग्जाम्पल दो। जैसे अभी आए मजहूल का आपने एग्जाम्पल देखा, वावे मजहूल, जैसे दस्तरखान, जैसे ख्वाजा, जैसे ख्वाहिश। इस सब में वाव जो है ऑलरेडी देख लो लिखने में आ रहा, बोलने में नहीं आ रहा। बोलते हैं दस्तरखान, लिखाता है दस्तरखवान।
होता है ख्वाजा पढ़ते हैं लेकिन लिखाता है खवाजा। तो इस्तीफा का हिंदी बताओ जल्दी से। इस्तीफा, हाँ क्या बोलेंगे? वेरी गुड, त्याग पत्र। क्या बोलेंगे? त्याग पत्र। त्याग पत्र। क्या लिखा हुआ है? देखो बा है ये। वेरी गुड, जज्ब करना। जज्ब करना का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द प्रॉपर मीन्स ऑफ जज्ब करना? जज्ब करना का मतलब क्या होता है? हजम करना। जज्ब करना किस, अब इसका मतलब क्या होता है जज्ब कर लेना? इसका इंग्लिश होता है ऑब्जर्व करना किसी चीज को। ऑब्जर्व करना का मतलब होता है जज्ब करना, किसी चीज को सूख लेना, है ना? किसी चीज को खत्म कर देना, जैसे बोलते हैं ना कि कालीन ने पानी को क्या कर लिया? जज्ब कर लिया। जज्ब कर लिया किसी चीज को, क्या कर लेना? वेरी गुड। तो जज्ब कर लेना, इसका हिंदी बताओ जल्दी से। जज्ब करना, आत्मसात कर देना। आत्मसात, आत्मसात करना, तो नोट थ। चलो अगर हम बोले शहरी तो क्या बोलोगे हिंदी? हाँ, इसी से दो वर्ड हम लोग सीखेंगे, एक शहरी। शहरी, हाँ शहरी। नागरिक कैसे होगा? ओ, एक वर्ड इसी से लिख लो, शहरियत। ओ, हाँ शहरियत, नीचे में वही है खाली ये कर दो या और क्या बढ़ा लो, शहरियत। व्हाट, व्हाट हैपन? शहरी और शहरियत। शहरियत का मतलब बोलते हैं अभी हम लोगों से बिहार में ना शहरियत का प्रूफ मांगी जा रही है। आप लोग ऑलरेडी गए होंगे अभी जमा करने के लिए कि दादा का, नाना का, पापा का, ये का, वो का, दिस दैट उल्टा सीधा करके लाइए। बस कुछ नहीं, सरकार को पेरना है, आजिज करना है सबको। तो शहरियत वही पूछ रहा है आपसे, नागरिकता है कि नहीं आपके पास? नागरिकता। और शहरी नागरिक, शहरी, मैं यहाँ का नागरिक हूँ, मैं बिहार का नागरिक हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ, मुझे नागरिकता मिल गई है यहाँ की। इसमें जो वर्ड आपको याद रखना है, खास खिताब में खिताब को याद रखना है। हाँ, खास का मतलब जानती हो आप लोग, कॉमन सी वर्ड है। खास मतलब बोलते हैं ना आम और खास, इसका अपोजिट बोलेंगे तो, इसका अपोजिट वर्ड बोलेंगे तो आम। खास का, हाँ ना जी। खास और आम की पहचान हम लोग कैसे करते हैं, कौन खास है कौन आम है ना? तो दस्तरखान बता देता है हमको कि आने वाला कितना खास है। नहीं, दस्तरखान ही बता देता है। अगर हृदय चक का आइटम से ही अगर दस्तरखान सज जाए तो आम है ना? और उसके लिए मोटरसाइकिल से अगर हथपुरा और कलेर भागना पड़ जाए तो वो खासम खास है।
वही चीज है। तो खिताब का मतलब हम लोग बोलते हैं ना, ऐसे भाषण भाषण को खिताब करते हैं। खिताब करना किसी से, बात करना। तो खास खिताब वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे। तो खास का हिंदी बताओ। खास का मुख भी हो जाएगा, और कोई वर्ड? मुख व्यक्ति, खास आदमी, सही बात है। और भी बोल सकते हैं विशेष। वेरी गुड, विशेष। लेकिन यहाँ पे जो बैठेगा हमारा विशेष ही बैठ जाएगा। खास खिताब, विशेष, वेरी गुड। और इसका खिताब का भाषण भी हो जाएगा, अभिभाषण भी हो जाएगा। जी, विशेष अभिभाषण, वेरी गुड। भाषण में श कौन वाला दीजिएगा? डंटी स। अच्छा, क्रॉस लाइन वाला, उसको कौन सा बोलते हो? पेट में जो अति देते हैं, क्रॉस लाइनिंग देते हैं, कौन? पेट फटवा सा। क्या बाबू, कुछ पूछ रही है? अरे यार, अभिभाषण। हाँ, वजह करना। देखो, वजह करना तुम लोग को उर्दू में याद करना पड़ेगा, हम जानते हैं। हिंदी तो सुन लोगे तो याद हो जाएगा। हाँ, वजह करना। वजह करना ऐसे याद रखिएगा, अगर कॉमन उर्दू वाला हम लोग बोले ना, तो वजह करना का मतलब होता है बनाना। बनाना, और बनाना बनाने से अगर हम लोग हिंदी लेना चाहें तो फिर बनाना से हिंदी हमको मिल जाएगा आसानी से। बनाना अंग्रेजी वाला अकेला नहीं। बनाना मतलब किसी चीज को निर्माण करना। तो वहां से भी आप लोग सीख सकते हो। वजह करना किसी चीज को बनाना, और बनाना से हम लोग ले लेते हैं निर्माण करना। होता है ना? तो निर्माण करना भी आप लोग लिख सकते हो। एक और वर्ड साथ में लिख लेना इसके साथ, वजह करना का अधिनियमित करना। हाँ, इसी में ऑब्लिक का चिन्ह दे करके आगे ये कर देना। अधिनियमित, अधिनियमित। एक वर्ड है मियारे जिंदगी। देखो, हम रा के नीचे जेर नहीं दिया, लेकिन उच्चारण करोगे मियार। मियारे जिंदगी, मीम एन या अलिफ, मियारे जिंदगी, मियारे जिंदगी। हाँ, जीवन, ये जिंदगी का जीवन हो गया, वेरी गुड। और मियार का, तुम्हारा मियार बहुत गिर गया है ना? अब इसका हिंदी बताओ, तुम लोग बोलते हो। हाँ, देखो कुछ बोल रही। नहीं, मियार, अस्तर, अस्तर। हाँ, तुम्हारा बोलता है ना, जीवन का स्तर गिर गया है, जिंदगी का मियार गिर गया है। लेबल जिसको आप कहते हो अंग्रेजी में, स्तर ही बोलते हैं ना। इस स्तर का, इस लेवल का लड़का है ये, इस स्तर की तैयारी होनी चाहिए। तो स्तर बोलिए, म्यार बोलते हैं इंग्लिश उर्दू में, याद रखिएगा। तो हम लोग इसका पूरा अथी करें तो बोल बोल सकते हैं इसका जीवन स्तर, जीवन स्तर।
अगर इसी में एक वर्ड हम लोग ऐसे करके और बढ़ा लें, अगर मैं बोल दूं साथ में अस्तर, बोल रहे हैं ना अस्तर, अस्तर। नहीं याद रखिएगा तो सिलाई मशीन वाले लोग यूज करते हैं, उसको याद रखिएगा, अस्तर लगाते हैं लोग कपड़े में। हाँ अच्छा है। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा और बढ़ा लो साथ में, तो क्या बोलोगे? बेहतर मियारे जिंदगी, मतलब हमारा जीवन स्तर जो है वो बेहतर है, तो बेहतर का अगर थी लोगे तो क्या बोलोगे? अच्छा, अच्छा तो कॉमन वर्ड, दैट इज द कॉमन वर्ड। अच्छा बोलो, अच्छा। बढ़िया। हम्म। बेहतर, श्रेष्ठ, श्रेष्ठ, से अच्छा। हाँ, श्रेष्ठ जीवन स्तर, अब लिख लो ना, खाली जीवन जीवन स्तर ही रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। श्रेष्ठ जीवन स्तर। मीम है ना? मुशावरती, वेरी गुड, मुशावरती। मशवरा देना क्या बताते हैं हिंदी? सलाह देना, वेरी गुड। किसका? मुशावरती, आगे लिख लो ना इसके साथ। मुशावरती, कोई वर्ड बढ़ा लो इसके, मुशावरती बोर्ड, काउंसिल, कुछ भी वर्ड डाल दो साथ में। बोर्ड, बोर्ड। अच्छा, एक वर्ड है ना, बोलते हैं लोग पेश करना, पेश करने का हिंदी बताओगे आप लोग? अच्छी बात है, वेरी गुड। और पेशगी? पेशगी। हम्म। हाँ ठीक है, प्रस्तुति, ठीक बोल रहे हो, पेशगी। और कोई वर्ड बताओ ना, इसके अलावा भी कोई वर्ड बताओ। पेशगी, अग्रिम, क्या बोलेंगे? ये वर्ड याद था? लिख लो, लिख लो। पेशगी। हाँ जी, मुशावरे, हमें बताना पड़ेगा जी, अभी तो बोली तुम लोग ना, सलाहकार। अब बोर्ड का बोर्ड ही रहने देना। पेशगी, अभी बताए थे ना एक वर्ड, क्या बताएं? या अग्रिम। देखना तो ये वर्ड लिखवा दिए हैं। देखो तो ये वर्ड लिखवा दिए हैं। आइन साज असम्बली, आइन साज असम्बली लिखवा दिए हैं पीछे शायद ना, लिखवा दिए हैं। रहने दो, लिखवा दिए, मुझे भी याद है, एडवोकेट। अच्छा, एडवोकेट किसको बोलते हो आप लोग? एडवोकेट किसको बोलते हैं? अच्छा, वकालत करने वाला को।
अच्छा, और इसका ये क्या बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हो? एडवोकेट बोलते हैं, तो फिर उर्दू में क्या बोलेंगे? क्या कोई क्वेश्चन था ना अभी आप लोगों का? इसका इसका लगता है कि कंफ्यूजन था, इंसाद असेंबली। क्या कंफ्यूजन था, किनको था? हाँ, बताओ। अविधान था या संविधान था? संविधान था ना, संविधान सभा। अच्छा, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ज्यादा गुस्सा ना हो, ही करे बता दे दिया। बताओ। मैं भी चलो, बता दो, हिदायती वसूल क्या था? अभी एक वर्ड लिखवाया था ना, एडवोकेट। हाँ, एडवोकेट। हाँ, एडवोकेट क्या बोलते हो आप लोग, अभी बोले ना आप लोग? वकील। तो अभी अभी हम आपसे पूछे तो लगता है इंग्लिश उर्दू कोई नहीं बताया था ना। उर्दू, उर्दू हम वकील बोले ना अभी। अच्छा, वकील उर्दू में हो गया, हिंदी में हो गया? हिंदी में वकालत, वकील, वो उर्दू का वर्ड ही कह देता है कि आओ मुझे मार पहचान लें, हम उर्दू में, है ना। कोई और जबान में इतनी पहचान नहीं है जितना उर्दू में। उर्दू खुद कह देता है कि हाँ हमको पहचान लो कि हम ये हैं। हाँ, इसको क्या बोलोगे? एडवोकेट। आप वकील बोलते हो, सही बात है, लेकिन हिंदी में बोल देना अधिवक्ता। अधिवक्ता। वेरी गुड। या आप बोलते हो, उन्हीं को बोलते हो आई थिंक, न्यायमूर्ति बोलते हैं ना। हम्म। अच्छा, एक वर्ड आता है हम लोग के यहाँ, बालिग बोलते हैं ना। बुलूगियत को पहुंच गया है, मतलब उसको हम लोग बोलते हैं। उससे पहले वाले को बोलते हैं टीन एजर, मतलब कोई ऐसा बच्चा जो बुलूगियत को नहीं पहुंचा हो, बुलूगियत का दर्जा। देयर वुड बी वेरी नाइस क्वेश्चन फॉर एक्सप्रेसिंग योर माइंड। सुनना एक बात, बहुत अच्छे एक इंसान थे, बहुत ज़्यादा नॉलेज वाला, बहुत ज़्यादा। मतलब अपने कुतुब खाना में बैठे हुए थे, तो उनके पास एक इंसान आया, बोला कि एक्चुअली मैंने सुना है आपसे एक बहुत काबिल इंसान, बहुत अच्छा। आपने बहुत अच्छी एक बात सुना होगा, यहाँ के एक बहुत अच्छे, देखो उनका नाम भुला रहे हैं शायद, अगर किसी को मालूम होगा तो बताना, स्टोरी सुन करके। वो इस देश से कहीं दूसरे देश में गए हुए थे घूमने फिरने। तो बड़े बड़े लोग जब जाते हैं ना, तो उनको अच्छी अच्छी जगह पर घुमाया ही जाता है, विजिट कराया जाता है। तो वो उनको कुतुब खाने से बड़ा ये था, दिल लगी थी, बहुत ज़्यादा दिल लगाव था। तो वो चले गए, तो वहाँ एक किताब उन्होंने पढ़ा, बहुत अच्छा उनको लगा। तो वहाँ के हुकूमत से कहा कि ऐसा है कि मुझे ये किताब को ले जाने की इजाज़त दीजिए। तो बोले नहीं, आप पढ़ सकते हैं, इजाज़त ले जाने का नहीं। तो बोलेंगे पढ़ सकते हैं? बोले हाँ। अपने अपने देश की बात है, यकीन मानो वो 3 मरतबा किताब पढ़े थे, 3 मरतबा या 4 मरतबा वो किताब पढ़े थे। वो आकर के हिंदुस्तान में हू बहू किताब लिख दिया। अब बल्कि लिखा ही नहीं, बल्कि कुछ गलती निकाल करके सेंड भी कर दिया कि देखो आपकी किताब में फलाने फलाने गलती भी है, उसको सही कर लेना। तो ऐसे ऐसे लोग यहाँ पे पैदा होकर के गए हैं। तो एक बहुत बहुत काबिल इंसान, अ, वो मतलब कहते हैं ना कि कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिन पे उनको पकड़ नहीं था, लेकिन एक आदमी ने उनको आकर के रुला दिया। बोला कि एक्चुअली मैंने सुना है कि बहुत ज़्यादा आप ज्ञानी इंसान है, बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल इंसान है, ज़रा मुझे आप बता दीजिए कि कुत्ता कब बालिग होता है? दैट इज़ द सिंपल क्वेश्चन। सही बात है, कुत्ता कब बालिग होता है? इंसानियत, इंसान की बुलूगियत का तो पहचान होता है, डेफिनेटली होता है। मर्द को देखा जाए तो उसके अंदर जिस्मानी बदलाव आती है, औरतों के अंदर देखिए चेहरे के ऊपर भी बदलाव आ जाती है, सारी चीज़ें होती हैं।
लेकिन कुत्ते पे तो ऑलरेडी किसी ने आज तक ये नहीं किया भाई, रिसर्च नहीं किया कि वो कब होता है। बड़ा परेशान बेचारे, पूरा कुतुब खाना अपना ढूंढ मार दी, पता ही नहीं चला कि कब होगा, बड़ा परेशान। जानते हो, कभी कभी ऐसा होता है ना कि छोटा इंसान भी आपकी चीज़ों का समाधान निकाल लेता है। तो बेचारे चले गए अदर रूटीन, बोले कि देखो हमको इसका आंसर नहीं मिल पा रहा है, ऐसा है कि मुझे एक 24 घंटा का टाइम दे दो, कल आ जाना, मुझे बता दूंगा। तो उन्होंने अपने पूरी कुतुब खाने का किताब तलाश लिया, लेकिन कहीं उनको नहीं मिला। अब बेचारे घर शाम में वापस गए, घर गए तो चेहरा उतरा उतरा। बेटी, एक तो बेटी थी, उन्होंने बोले कि क्या प्रॉब्लम पापा, आपका चेहरा आज बड़ा उतरा हुआ, बड़ा गमगीन लग रहे हैं अंदर से आप। तो बोले बेटा कुछ नहीं, खाना लगाओ। बोले नहीं बेटा, पापा मैं जान रही हूँ कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो उनको लगता था कि हम पूरा किताब कुतुब खाना को छान मार दिए, मेरे से तो हल हुआ ही नहीं, कि क्या कर पाएगी। बोले पापा आप शेयर तो करो अपना प्रॉब्लम, देखते हैं हो सकता है मैं भी। बेचारे ना उम्मीद हो करके लास्ट में उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है। तो उन्होंने शेयर किया कि एक आदमी आया, क्वेश्चन ऐसा कर दिया कि मेरा दिमाग एकदम चकरा गया। बोला क्या क्वेश्चन था? तो उसने बोला कि क्वेश्चन ये था कि कुत्ता कब बालिग होता है। बालिग से एक वर्ड याद आया। तो बोला कि यही क्वेश्चन था, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं। तो कब आंसर देना? बोला कल आंसर देना। बोले जा करके कह दीजिएगा, कुत्ता जब पाँव उठा करके पेशाब करने लगे बालिग हो जाता है। कुत्ता जब पाँव उठा करके पेशाब करने लगे वो बालिग हो जाता है। और डेफिनेटली बात सही है। बात सही होने का मतलब नहीं समझ पाए आप लोग। जब तक कि वो यूं ही पासिंग वाटर कर रहा ना, तो मतलब बुलूगियत को नहीं पहुंचा है। और जब वो पाँव अपना उठा लेता है, आप देखे होंगे कुत्ते को, कुत्ते के सेंस ऑफ स्मेलिंग अल्लाह ताला इतना ज़्यादा दे रखा है, इतना ज़्यादा कि दुनिया के कोई भी कोना में चल जाए वो भुला नहीं सकता है। वो अपने सूंघने का ताकत उसके अंदर इतना है कि वो सारी चीज़ को सूंघ करके वो वहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा हर जगह। तो जब इंसान के अंदर बुलूगियत आती है, इसी तरह जानवरों के अंदर आती है। तो बालिग से बताओ, मुझे बालिग का एक वर्ड मिला, तो बालिग का हिंदी बताओ आप लोग जल्दी से। बालिग, इसका मिल गया जी एडवोकेट का, मिल गया ना, बालिग। अच्छा इसी का जेंडर अगर बदल दो तो, इसी का अगर जेंडर आपको बदलने के लिए कहे तो, जेंडर बदलने के लिए कह रहे हैं तो अपोजिट हो गया। हम तो अपोजिट कर दिया, लड़का की लड़की कर दिया। हम क्या पूछ रहे हैं? हम पूछ रहे हैं कि इसी का जेंडर बदल दो। हाँ वेरी गुड, क्या मैंने बताया था? हाँ लगा करके बना लेते हैं, बालिग से बा लगाओ, है ना। बालिग किसी भी लड़का के लिए, मर्द के लिए, किसी के लिए यूज कर लेते हो, बा लगाओ लड़की के लिए, तो बालिग। देखो ज्ञान से लिखा हुआ है, आप लोग भी गा बुक से मत लिख लेना। इसी को आप लोग हम क्या बताते हैं अभी आपको, 3 एजर से जब ऊपर आदमी जाता है तो बालिग की बात करते हैं, ठीक है ना। 12 साल से ऊपर, 13 साल के ऊपर, वो ये लिमिट नहीं है कि कब होगा, लेकिन वही एक एग्जाम्पल ले लीजिए, याद रखिएगा। अच्छा एक बात बताता, हम लोग बोलते हैं ना मुल्क बदर, मुल्क बदर का मतलब पहले बताओ तुम लोग, इसका हिंदी बाद में बताना, पहले इसका ये बताओ मुझे, क्या बताया मतलब, क्या समझ रहे हो तुम लोग? मुल्क बदर से मतलब क्या कर समझते हो तुम लोग? लिख दे यहाँ पे। बदर की एक लड़ाई भी थी, जंग बदर हम लोग बोलते हैं ना, पढ़े होंगे, जंग खंदक, जंग बदर, जंग ओहद, ऐसे करके वर्ड आया था। देखो ना यहाँ लिखे हैं ना मुल्क बदर, बता रहे हैं बता रहे हैं बता रहे हैं, I'm going to tell you that। बालिग को हम बोल सकते हैं अंग्रेजी में, कहा नहीं हिंदी आपको मिल जाए वहां से अगर हम बोलना चाहें तो। अ, बालिग को आप लोग बोलते हो इंग्लिश में, आप लोग बोलते हो एडल्ट। क्या बोलते हो? एडल्ट आप बोलते हो इंग्लिश में। अब बताओ वहां से शायद हिंदी मिल जाए आप लोगों को।
एडल्ट, चलो नहीं मिला। अ, आप लोग का जब एग्ज़ाम निकले ना, तो थोड़ी सी ना आप लोग पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो दिया कीजिए, ठीक है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो ऑलरेडी आप जानते हो। देखो, आज आप अगर सच में नहीं पढ़ते हो ना, तो डेफिनेटली याद रखना आने वाले ज़माने में कि कोई वैध नहीं है कि हमारे जैसे हम लोग कन्वर्टेड मुस्लिम्स हैं, ठीक है ना, तो फिर हमारे क्या हो सकता है कि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे यहाँ बदलाव आ जाए। आप हम अपने बच्चों को, अब तुम लोगों से सारे लोगों से मैं बता रहा हूँ कि तुम अपने बच्चों को जा करके इस्लामिक स्टोरी बताओगे तो उनको लगेगा ना कि फिल्मी दुनिया की बात चल रही है यहाँ पे। यकीन नहीं होगा, अनबिलीवेबल चीज़ है, अनबिलीवेबल। आप पढ़ोगे नहीं ना। हजरत फातिमा का किस्सा पढ़ो, अम्मा आयशा का किस्सा। हम तुमसे एक क्वेश्चन करते हैं, बताओ। हम तुमसे एक क्वेश्चन करते हैं, बताओ। तुम क्या तर्क दोगे अगर तुमसे कोई क्वेश्चन कर ले? तुम इतने पढ़े लिखे नहीं हो, गारंटी फंस जाओगे। आप बोलो, माफ़ करना लेकिन मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा से 9 साल की उम्र में हुई थी। 9 साल की उम्र में अम्मा आयशा की उम्र 9 साल, जब आपकी शादी हुई थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 30, 35, 40 इस तरह का था। अब बताओ, अपराध है कि नहीं? अपराध है कि नहीं? घोर अपराध है। अच्छा, क्या हमारा नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या ऐसा अपराध कर सकते हैं जो दुनिया के लिए बन करके आए हैं, सारे लोगों के लिए बन के आए हैं कि उनकी उसवे हसना को सारे लोग अपनाना चाहते हैं, पूरी दुनिया उनके सिस्टम से चलती है? क्या ऐसा इंसान काम कर सकता है? लेकिन अगर तुमसे कोई सपोज कर लो कि कोई ऐसा इंसान ये क्वेश्चन कर ले, क्या आंसर करोगे? आप अपने बच्चे से ही जा करके क्वेश्चन कर लो। आपका बच्चा, आप अपने बच्चे को बोलो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके बच्चों को क्या तालीम दी जाती है स्कूलों के अंदर? यही दी जाती है कि तुम्हारा नबी तो 11 को शादी किया था। तुम क्या बात करोगे? कैसे इंसान थे? क्या तर्क वितर्क दीजिएगा? फंस जाइएगा। आपको इस्लाम से घृणा आने लगेगा, घिन करने लगेगा। सही बात ये क्या होता है? तो जब तक कि पढ़ नहीं लेंगे ना, तब तक कि मुझे समझ नहीं आएगा। अगर आपसे वो बोलता है कि 11 शादी की बात कर रहे हैं मरदूद, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी ही विवाहित औरत से हुई। 40 साल की खदीजतुल कुबरा थी। अल्लाह के नबी 25 साल से, आज के समाज में कोई करके दिखा दे तो मान लेंगे हम। 25 साल का मतलब एक तरह से समझ लो कि इंसान उस समय अपने आप में ये होता है, नहीं होता है? क्या कर लेना आज हमारे समाज में कोई करके दिखा दे। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र गर्चे 9 साल की थी, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बीवी को लेकर के गए थे, जिसको आप लोग अपनी भाषा में रुखसती कहते हो या रुखसत कहते हो, वो 15 साल की उम्र में हुआ था। तो क्या गलत है? निकाह हुआ था 9 साल की उम्र में, लेकिन ले करके गए थे 15 साल पे। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पढ़ा कीजिए, डीप पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का अ, सबक क्या है हम लोगों के लिए। वरना बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो फंस जाइएगा आप लोग। चलिए, क्या बोले आप लोग? इसका नहीं मिला आप लोगों को? नहीं मिला ना? एडल्ट से भी आप लोग नहीं ढूंढ पाए। वयस्क नहीं बोलते हैं, वयस्क, युवा। क्या जानते हैं हम? वयस्क जानते थे? लिख लीजिए वयस्क। बालिग। हाँ, बालिग का इसका मुल्क बदर मतलब किसी को देश से निकाल देना। मुल्क बदर जी, आधा घंटा तो पूछ रहे हैं तब जी ना निकला अभी जी। मुल्क बदर, हाँ क्या बताया था आप लोगों को? मुल्क बदर, एक वर्ड आप लोगों ने सुना होगा, हिजरत। हिजरत करके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हिजरत करके मक्का से मदीना गए थे। हिजरत हिजरत करके हम लोग भी चले जाते हैं। अभी कल एक तो औरत हमारे यहाँ से हिजरत करके चली गई, चली गई ना, मतलब नकली दुनिया से असली दुनिया में चली गई कल हिजरत करके। तो हिजरत करके मतलब एक जगह से दूसरी जगह चले जाना। तो बेचारी घर से कब्रिस्तान चली गई ना, चली गई, हिजरत कर गई। वही चीज़ है।
कल का तो खैर मौत बड़ा अफसोस और गम अंदोह वाली बात थी, बहुत ज़्यादा। सही बात है। वो औरत वो औरत की ज़बान से किसी किसी की बात अल्लाह ताला सुन भी लेते हैं। ऑन ऑफलाइन होंगे तो बताना, हम बताएंगे उनकी बात एक। चलिए, तो क्या था? मुल्के बदर। तो मुल्के बदर का आप लोग लिख लीजिए निष्कासन। निष्कासन। वफादारी। 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 वफादारी क्या बोलेंगे हिंदी? वफादार। एक वर्ड हमने और भी बताया था आप लोगों को, किसी चीज के अंदर तरमीम करना। तरमीम का हिंदी बताओ, लिखा लिखवाया हुआ है। तरमीम। हाँ, वेरी गुड। क्या था? धन। अच्छा, वेरी गुड। वफादारी निष्ठा नहीं बोलते हैं, वफादारी निष्ठा। वफादारी निष्ठा।